साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपको अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझेंगे। जो 4 युद्ध हुए थे उसके बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उस समय किन किन परिस्थितियों में ये घटनाएं घटी और अंग्रेज विजयी हुए। हालांकि जो मैसूर है उसके बारे में एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बारे में एक विस्तृत जानकारी होगी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे उनको परीक्षोपयोगी दृष्टि से मैंने लाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही उस समय हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र, ताकि आपको जब आप परीक्षाओं में जाएं या आप जब समझें आंग्ल मैसूर युद्ध को तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न उत्पन्न आपके दिमाग में ना हो। सबसे पहले समझिए कि मैसूर क्या था उस समय। आंग्ल तो समझ रहे हैं, अंग्रेज समझ रहे हैं। अंग्रेज जो थे तब तक क्या हो चुका था कि बंगाल वो जीत चुके थे, बंगाल जीत के बहुत मोटे हो चुके थे। मुगलिया राजा उनका प्रिजनर बन चुका था, अवध उनके चरणों में लौट रहा था। फ्रांस नष्ट हो चुका था, सारी यूरोपीय शक्तियों को उन्होंने समेट दिया था। अर्थात अब वो भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। इनसे बड़े भारत में कुछ ही खिलाड़ी थे जिनको कुछ ही दिनों में नष्ट होना था, और उसकी शुरुआत की गई मैसूर से। अब समझिए कि मैसूर ही क्यों, पहले निजाम क्यों नहीं, मराठे क्यों नहीं। तो मराठों के साथ एक था कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था अब्दाली के साथ, उसमें हार गए थे मराठे, हाँफ रहे थे लेकिन कमज़ोर नहीं हुए थे। वो बहुत बड़ी शक्ति थी मराठी, और उनको डायरेक्ट ये नहीं हरा सकते थे। दूसरा, निजाम का क्षेत्र बहुत बड़ा था, और उस जो राजा था वो थोड़ा ज़्यादा सही था, और उसको अंग्रेज थोड़ा सा स्विप कर रहे थे। वो देखे कि भाई पहले जब हम लड़ा के सबसे पहले मैसूर को खा लेते हैं ताकि फिर अगला को निशाना बनाएंगे। हालांकि निजाम को बाद में उन्होंने अपने अधीन ले लिया अपने तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने मैसूर की ओर रुख किया। मैसूर के बारे में समझिए कि मैसूर एक जो था छोटा सा राज्य था, एक हिंदुशाही वाडियार वंशज के अंतर में। वो मुख्यतः पहले विजयनगर के जो राजा होते थे उनके सरदार थे वो। बाद में वहाँ हैदर अली आया एक साधारण सा सैनिक के रूप में, और वो धीरे धीरे अपनी योग्यता से फिर मैसूर का शासक बन गया। अर्थात हैदर अली जो थे एक बहुत ही साधारण पद से सर्वोच्च पद तक पहुँचे। समझ सकते हैं कि वो कितने योग्य होंगे और कितनी उनमें सूझबूझ होगी। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सूझबूझ और योग्यता थी, और साथ ही वो एक कुशल प्रशासक एवं कुशल सेना नायक भी थे। अब अंग्रेज जो थे वो कमज़ोर करके इन्हें हराना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मराठों और निजाम को अपनी ओर मिलाया। लेकिन हैदर अली तेज था, उसने मराठों को ज़मीन का लोभ दिया और धन का लोभ दिया, और निजाम को भी ज़मीन का लोभ दिया। लेकिन अंग्रेज उससे भी चालू थे। उन्होंने क्या किया कि मराठों और निजाम को न्यूट्रलाइज कर दिया लोभ दे करके। और इस कड़ी में, मतलब इस परिवेश में, एक दूसरे के दुश्मन को या दोस्त को अपनी ओर मिलाने झुकाने के क्रम में पहला मैसूर युद्ध हुआ। याद रखिए, पहला मैसूर युद्ध हुआ। पहला मैसूर युद्ध कब हुआ? 1768-69 में, ठीक है। और पहला मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ जो 1769 में हुई थी। और पहला मैसूर युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से हार गए थे। अंग्रेज जब बुरी तरह से हारे तो उन्होंने मद्रास की संधि कर ली, और संधि जो थी बहुत अपमानजनक थी अंग्रेजों के लिए, बहुत बड़ा क्षतिपूर्ति उन्हें देना पड़ा। और इस प्रकार से प्रथम मैसूर युद्ध में जो मैसूर के शासक थे हैदर अली, वो एक विजेता के रूप में उभरे। अब जब ये विजय हुई तो मराठों और निजाम का दिमाग खड़ा हुआ कि भाई ऐसा होगा तो दिक्कत होगी, और फिर यहाँ से घात प्रतिघात छल कपट का खेल शुरू हुआ। फिर ये कभी ये उसके पाले में, कभी वो इसके पाले में। और इधर अंग्रेज जो थे वो समझौता इसलिए नहीं किए थे कि मैसूर को छोड़ देना, वो समझौता सुस्ताने के लिए किए थे, अपनी नीतियों को दोबारा सोचने के लिए किए थे। और जब वो दोबारा फिर तैयार हुए, अपनी नीतियों को समझा, और उसके बाद मराठों को और निज़ाम को मैसूर से जब अलग किया, फिर हुआ दूसरा मैसूर युद्ध। कौन सा मैसूर युद्ध? दूसरा मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 तक हुआ। इसी मैसूर युद्ध के क्रम में हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू का मैसूर में आगमन हुआ। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक बना, और ये जो युद्ध था, मतलब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, बराबरी का युद्ध था। इसमें दोनों पक्ष बराबर रहे, और
1784 मार्च 1784 में मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। याद रखिएगा, किस संधि से? मंगलोर की संधि से। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस समय शासक थे कौन? टीपू सुल्तान। और वायसराय गवर्नर कौन थे? हमने आपको लिख रखा। आपसे यही 3 चीज़ पूछेगा, कब हुआ, संधि कब हुई, और उस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल जो बोलते हैं वही कौन थे? फिर आगे देखिए, फिर अब जब अंग्रेज सुस्ता लिए, मोटा हो गए, फिर और टीपू को कमजोर किया, तब हुआ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो मैसूर युद्ध था वो 1790 से 92 तक हुआ। और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ 1792 ईस्वी में, मार्च 1792 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो मैसूर के लिए, टीपू के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। टीपू के 2 बेटों को बंधक रखे अंग्रेजों ने और उसका आधा राज्य ले लिया, युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। और ये कहिए कि मैसूर की जो स्वतंत्रता थी, तृतीय मैसूर युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ समय की बात रह गई थी। अर्थात जो टीपू जो अपने आप को शेर कहा करता था, अब एक ऐसे पिंजरे में बांधा जा चुका था जहां सिर्फ और सिर्फ उसका टेटुआ दबाना बाकी था। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जानते हैं, ये जो तीसरा मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू बहुत बहादुरी से लड़ा। उसने प्रारंभ में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन अंग्रेज जो थे पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि इस बार उसे नष्ट करना ही करना, और उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। और कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे वो खुद गए वहाँ युद्ध संचालन करने, और अंतोगत्वा टीपू की हार हुई। उसकी स्वतंत्रता लगभग पराधीनता में बदल चुकी थी। समय की बात थी कि अब वो कब हटेगा। और उसका आधा राज छीन लिया गया, उसके बेटों को बंधक बना लिया गया, युद्ध का हर्जाना उससे वसूला गया, और लगभग उसको समझिए कि हाथ गोड़ बांध के फेंक दिया गया, जाओ अब तुम जो करना है करो। अब बारी हुई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। टीपू जो था वो स्वाभिमानी था, थोड़ा आधुनिक सोच रखता था। उसने देखा कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गया है तो बहुत अपमानजनक बात है, और उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति बदला लेने के लिए सोचते हैं उन तो गत्वा हारते हैं। इसके साथ भी वही स्थिति हुई। हालांकि सोचा तो सही, बाकी तो राजा सोचने को भी तैयार नहीं थे। इसने आगे बढ़ा, बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें आपने सुना होगा कि फ्रांसीसियों से, नेपोलियन से, सबसे इसने संबंध स्थापित किए। और इधर अंग्रेज़ों का कारण खड़ा था, नेपोलियन का नाम सुनते ही, फ्रांसीसियों का नाम सुनते ही, कि ताकि फ्रांस फिर से ना धमके। तो फलता उन्होंने देखा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शासक जो इस तरह की सोच रखता हो, सबसे पहले उसको नष्ट कर देना आवश्यक है। और यही कारण था कि मैसूर उनकी आंखों में शुरू से ही चुभ रहा था, और उन्होंने इसका खामियाजा भी दिया। और चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, जो मार्च 1799 से मई 1799 तक चला। उस समय जो था गवर्नर जनरल और लॉर्ड वेलेस्ली था। और इस युद्ध में अपने किले के पास टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया, और मैसूर की स्वतंत्रता खत्म हो गई। हालांकि वो तो तीसरी में ही लगभग खत्म हो गई थी, फिर भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। और मैसूर जो क्या कह सकते हैं, टीपू एवं उसके जो पिता थे हैदर अली के, जो क्या कह सकते हैं, समय में एक स्वतंत्र और अच्छा राज्य था, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करके पुराने, मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई वाडियार वंश थे जो सरदार हुआ करते थे विजयनगर के राजाओं के, उनके किसी साधारण से टुच्चा सा जो नाबालिग वंशज होता उसके हाथ में दे दिया गया, और वो एक संरक्षित राज्य में ब्रिटिश के अधीन आ गया। तो हमने ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परिक्षोपयोगी रखा है। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कब हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे, हमने सब लिख रखा। आप अपना नोट कर सकते हैं, या आपने देखा ही होगा। हमने इसकी छोटी छोटी कहानी भी बता दी ताकि आपको पूरी तरह से ध्यान रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि ये सारे राजा जो होते थे समर्थवान थे, ज्ञानवान थे, फिर भी घुटने टेक रहे थे, और हमारे यहाँ के जो राजा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आगे भी आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, आप रिमाइंड करते रहिए कि जो अंग्रेज़ थे उनके पास एक वैश्विक समझ थी, भारत के बारे में उनको पूर्ण जानकारी थी, और हमारे जो शासक होते थे उनको कोई जानकारी नहीं थी। मुगलिया राज के जो सबसे बड़े राजा थे अकबर, वो भी 1572 में पहली बार समुद्र देखे थे, और इतने बड़ा मुगलिया राज होते हुए भी उनके जो जहाज थे वो पुर्तगालियों को टैक्स दे करके बाहर जाया करते थे। सोच सकते हैं
अब ज़मीन पर तो बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन पूरा समुद्र उनके नियंत्रण में था, और ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरा कि जो समझ क्या कह सकते हैं, जो कमांडर्स होते थे, जो नीति बनाने वाले थे, उनकी जो समझ में बहुत बड़ी अंतर थी। हमारे यहाँ के जो लोग थे वो उस उच्च कोटि के समझ के नहीं थे। मैं नॉर्मल समझ की बात नहीं कर रहा हूँ, वैश्विक और क्या कह सकते हैं तत्कालीन भू राजनीतिक समझ की बात कर रहा हूँ। जो अंग्रेजी कमांडर हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा समझ होती थी, तभी तो इंग्लैंड से यहाँ आते थे। हमारे वाला यहाँ के बारे में ही जानकारी नहीं थी। यदि दक्षिण वाले से पूछ दिया जाए कि हिमालय का सबसे लास्ट किनारा कहाँ है तो नहीं बता पाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को पूरा पता था। इसके पीछे एक और कारण था कि जो अंग्रेजी यात्री हमारे यहाँ आते थे, जो यात्री के रूप में आते थे, या उनके जो व्यापारी आते थे, या उनके जो डॉक्टर्स आते थे, छोटे छोटे, सुने होंगे कि कोई डॉक्टर फलाना जगह चला गया, कोई फलाना जगह चला गया, तो वो जब जाते थे तो अपने डायरी में वहाँ जिस भी इलाके में जाते थे वहाँ का पूरा नोट बना कर रखते थे। तो अंग्रेज़ों को एक मोटा मोटी अनुमान रहता था। बहुत सारे तो यात्री यहाँ तक थे कि वो पहाड़ों का चित्र बना कर रखते थे, नदियों का चित्र बना कर रखते थे, किलाओं के चित्र बना कर रखते थे। यानी कि हमारे यहाँ के किसी भी शासक के बारे में अंग्रेज़ों को पूर्ण जानकारी होती थी, और हमारे शासकों को अंग्रेज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। दूसरा और भी जो कारण मैंने पहले बताया, युद्ध नीतियाँ अलग थी, युद्ध की पद्धति अलग थी, सेनाओं का रख रखाव बर्ताव अलग होता था, और जो एक बहुत बड़ी कारण थी कि हमारे यहाँ आपस में भी लड़ाई बहुत ज़्यादा थी। कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं जो इस सब चीज़ पर ध्यान दे सकते थे। छोटे छोटे राजा थे और सबको अंग्रेज़ों ने एक एक करके घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो जब मैसूर चला गया, मैसूर खत्म हुआ, तो अब बारी किसकी थी अगले वीडियो में देखेंगे, और हमने परीक्षा उपयोगी रख रखा है, आप देखिए, समझिए और बता लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।